हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्सिम इंजेक्शन के बारे में कि टेक्सिम जो इंजेक्शन है वो हमारी बॉडी में कैसे क्या और कहाँ कहाँ पे ये टेक्सिम यूज़ होता है, डॉक्टर कैसे का इस टेक्सिम का यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे सही मायने में इसका यूज़ होता है और ज़्यादातर इफेक्ट इसके जो टेक्सिम के वो हमारे बॉडी में कहाँ पे अच्छे से देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके टेक्सिम इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो भाई, इसमें जो कंटेंट है ये सेफोडॉक्सिम सोडियम इंजेक्शन के नाम से आता है। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया के थ्रू बनाया जाता है। और एल्केम जो कंपनी है उसने बनाया है। ठीक है, और ये आईएम और आईवी दोनों यहाँ लगा सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल है, देखिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, टेक्सिम 1 ग्राम में अवेलेबल है। ये टेक्सिम 500 में भी अवेलेबल होता है, टेक्सिम 250 में भी अवेलेबल होता है, 250 mg में। जैसे कि जिस हिसाब से यूज़ कराना था, जैसे बच्चे बूढ़े बड़े जिसमें भी यूज़ करना होता है उस हिसाब से जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण प्रताप सिंह सिसोदिया। ठीक है, मैं एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ एंड जो मैंने मेडिकल वगैरह खोला है वो लाइसेंसेबल है। ठीक है, तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टेक्सिम है उसका सही मायने में कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है। ठीक है, तो भाई मैं आपको बताता हूँ। जो सेफाडक्सिम है, ठीक है, वो उसमें जैसे ज़्यादातर जो पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी होती है उसके थ्रू या उसके बाद में, तो मतलब कोई भी डॉक्टर होता है वो प्रिस्क्राइब करता है टेक्सिम इंजेक्शन का, और वो टेक्सिम इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है ताकि कोई भी इन्फेक्शन बोन्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैल ना जाए। ठीक है, और ज़्यादा फैलेगा तो उसके बाद क्या है कि सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जो इन्फेक्शन है वो चला जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादातर घाव हो जाता है, मतलब ज़्यादा परेशानी आती है। ठीक है, तो एक तो ये पोस्ट ऑपरेटिव में यूज़ किया जाता है। दूसरा, ये सॉफ्ट टिश्यू में भी यूज़ किया जाता है। कोई से भी सॉफ्ट टिश्यू है, जैसे कि नाक के अंदर के अगर यहाँ पे अगर फुंसी वगैरह हो गई और बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया यहाँ पे कि ज़्यादा घाव हो गया और फोड़े जैसा हो गया, तो उसमें भी टेक्सिम इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। हमारे ब्रेन में जैसे मेनिंजाइटिस रोग वगैरह हो गया, ठीक है, उसमें भी इसका सेफोडॉक्सिन इंजेक्शन एंटीबायोटिक का अच्छा से यूज़ होता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर इन्फेक्शन वगैरह है तो सेफोडॉक्सिन का यूज़ करते हैं, पर उसके साथ में ऑफ्लॉक्स या नोफ्लॉक्स भी टेबलेट वगैरह डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आप अगर मेरे वीडियो पर अगर बने रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसका जो मेनली यूज़ जो मैंने खुद ने किया है, तो भाई वो क्या यूज़ होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना, उसमें जो लंग्स वगैरह है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर लंग्स के अंदर अगर जैसे किसी को खांसी हो रही, अस्थमेटिक खांसी हो रही, मतलब बहुत ज़्यादा सांस नहीं ले पा रहा है, सांस जो पेशेंट है वो नहीं ले पा रहा हो, बहुत परेशानी हो रही है उसको, तो अगर उसको जैसे खांसी है, कफ भी निकल रहा है, तो उसमें टेक्सिम इंजेक्शन का यूज़ कीजिए आप। टेक्सिम इंजेक्शन के साथ में डेरिफाइलिन का यूज़ कीजिए। अमीनोफाइलिन इंजेक्शन होता है, उसमें से आप पहले आप स्टार्टिंग में डेरिफाइलिन का यूज़ कीजिए, उसके बाद अमीनोफाइलिन पे जाइए। तो आप जैसे कि उस पे यूज़ अगर करेंगे तो उसकी खांसी में आपको जल्दी से जल्दी और तुरंत आराम मिलेगा। मतलब 24 आवर्स के अंदर उसको पेशेंट को आराम हो जाएगा। अगर टेक्सिन का इंजेक्शन का आप यूज़ करेंगे, उसके बाद डेरिफाइलिन उसको लगाएंगे तो उसके बाद में जो भी सपोर्टिव जो मेडिसिन होती है वो देनी रहती है, जैसे कि उसको किस तरह की खांसी है वो डॉक्टर वगैरह देखते हैं। पहले उसका जो भी फिजिकल एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि उसको खांसी किस प्रकार की होती है, बलगम जो आ रहा है उसको कैसा क्या आ रहा है, उस हिसाब से उसका यूज़ किया जाता है। अब कुछ यूज़ मैं आपको ये बता देता हूँ। सॉफ्ट टिश्यू का मैंने अब आपको बता दिया, इंटेस्टाइन का बता दिया, वेजाइनल इन्फेक्शन के अंदर भी टेक्सिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और मैं आपको और बताता हूँ कि हड्डी का तो मैंने आपको बता दिया जिससे इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे कान के अंदर जो भी इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी टेक्सिन का यूज़ किया जाता है। कोई सा भी इन्फेक्शन हो उसमें, जैसे कि बहुत अनेक प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं जिसके थ्रू टेक्सिन का यूज़ किया जाता है। तो भाई, टेक्सिन 1 ग्राम 250 और 500 मिलीग्राम में अवेलेबल होता है, और इसका जो यूज़ है वो मतलब डॉक्टर अपने अपने तरीके से करते हैं। आप बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप नहीं ले सकते इसको। आप पहले फिजिकल एग्जामिन करवाएं, किस हिसाब से मतलब किस पेशेंट को क्या क्या तकलीफ हो रही है, उस हिसाब से डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ में आप जाके और जो भी ये है प्रिस्क्रिप्शन ले, जिसकी वजह से वो क्वालिफाइड डॉक्टर है, तो वो उस हिसाब से आपको टेक्सिन का यूज़ आपको बता देंगे। जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से आपको बताएंगे, आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो भाई आज के वीडियो में इतनी जानकारी जो मैंने आपको दी है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे क्या लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो इसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आपको बहुत ही अच्छे इंजेक्शन और बहुत ही बढ़िया दवाइयों के बारे में मेरे इस चैनल पे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ अच्छा वीडियो मिलेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, अलविदा दोस्तों।